Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, Voice clear? Good evening, sir. Voice support proper clear है? Yes, sir. Yes, yes, sir. sir. Okay, Yes, चलो, sir. let's start. लिमिट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्लास में हमने कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स को देखा था, वो भी आज रिवाइज करेंगे. और जो बची हुई लिमिट्स है उनको भी फॉर्मूले देख के देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जा सकता है. मैंने आपको कहा था एक एल हॉस्पिटल रूल करके भी होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, फिर आगे जाके इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे. तो आपने बच्चों 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म देखे थे. उसमें अभी तक हम जो डील कर रहे थे वो 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप के क्वेश्चन के साथ हमने डील किया था पिछली क्लासेस में. 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स देखे. फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन और सॉल्विंग यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स. स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके भी इनको सॉल्व किया जा सकता है. एक मेथड और होता है इस टाइप की लिमिट्स को सॉल्व करने का, जिसको बोलते हैं एल लॉपिटल या फिर एल हॉस्पिटल. कोई कोई लॉपिटल भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है. एल लॉपिटल रूल भी बोल सकते हैं इसको. अब ये रूल क्या बोलता है? अच्छा, जिसको इसका प्रूफ देखना है वो अलग से मैसेज कर देना. मैं इसका वीडियो है जिसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा. अब ये रूल क्या बोलता है कि मान लो कोई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स. एक्स को ए रखने पे एफ एक्स बाई जी एक्स जो फंक्शन है, या तो वो 0/0 बन रहा है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर बन रहा हो तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं. देन वी कैन अप्लाई दिस रूल. बाकी जगह मत कर देना. दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो. ये रूल ये बोलता है, इसका रिजल्ट ये है कि यहां से जो लिमिट का आंसर आएगा और इसको ऊपर नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट करो, और यहां से जो आएगा अपन बेसिकली इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं. मतलब 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए ऊपर अलग डिफरेंशिएट करो, नीचे अलग डिफरेंशिएट करो, और ये वाला प्रोसेस तब तक आप फॉलो कर सकते हो जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए. मान लो अभी यहाँ पे 0/0 है, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करो, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करो, फिर रख के देखो वापस x इक्वल टू ए रखने पे अगर मान लो 0/0 फॉर्म हट गया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. मान लो अभी भी अगर 0/0 फॉर्म है तो आप ऐसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर सकते हो, सबसे आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा. आगे जरूरत पड़े तो और तक कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे ये लिख लेना, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ध्यान रखना, अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं. अब आप पूछोगे कि सर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? तो ये जो पार्ट है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये हम जो इसके बाद वाला चैप्टर है वहां पे जाके पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक किया जाए, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल कैसे चेक किया जाए. ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है. लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन में ही ये रूल अप्लाई करना है. आप देखो कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, इसलिए वहां पे ये रूल अप्लाई किया जा सकता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है अपनी डोमेन में. ठीक है, तो वहां पे आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, आगे जाके और हम देखेंगे डिटेल में कि क्या कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. लेकिन हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर देखिए, पॉलिनोमियल मतलब x की पावर n, x की पावर n - 1 उस टाइप के फंक्शन, वहां पे आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो. रूल कैसे अप्लाई करना है? ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करना है, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करना है, तब तक करते जाना जब तक 0/0 फॉर्म हट ना जाए. हाँ, यहाँ पे ये मत कर देना कि क्वेश्चन रूल लगा दिया. बहुत सी बार ये भी गलती हो जाती है, बच्चे u/v का रूल लगा देते हैं, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर. वो वाला रूल अप्लाई मत कर देना. ऊपर का डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा, और आपको तब तक कर सकते हो जब तक ये वाला फॉर्म हट ना जाए.
अब मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस कराए थे, अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था पहले यूजिंग फैक्टराइजेशन, उसका आंसर 10 आया था। फैक्टराइजेशन की मदद से हमने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। अगर बिना फैक्टराइजेशन के एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, देखो ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। अब x को 2 रख के देखते हैं क्या 0/0 फॉर्म हट गया है। हाँ 2, अब 2 रखोगे तो 0/0 फॉर्म हट गया, तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो x की जगह 2 रख दो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, वापिस से 10 आ जाएगा। तो ये मेथड कभी कभी क्वेश्चन को बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर लेता है, ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन और हमने किया था, ये भी हमने कैसे सॉल्व किया था, 1 माइनस एक्स को की पावर 1/5 को t मान लिया था, ऐसा कुछ किया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस अप्लाई करूं तो 1/5 1 माइनस एक्स की पावर 1/5 माइनस 1 अपॉन 1 और एक x का -1, ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब x को 0 रख देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वापस मैंने किया क्या, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। सर लॉजिक लग में आ गया सबको? हाँ बोलो। सर अगर डिफरेंशिएट हो रहा है स्टेप पे और एक और बार कर दिया डिफरेंशिएट उसको, मतलब अभी वैल्यू डिटरमिनेंट नहीं बन रहा और डिफरेंशिएट एक और बार कर नहीं दिया तो फिर अलग आंसर आ जाएगा ना? नहीं करना, नहीं करना है। अगर 0/0 फॉर्म है तो ही करना है, ऐसा नहीं कि मान लो 0/0 फॉर्म हट गई फिर से आप कर दो, नहीं करना है। ओके सर। अगर 0/0 फॉर्म हट गई है तो आपको वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। सब लोग ध्यान रखना इस बात का। आप ये तब तक अप्लाई करते जाओ जब तक 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म हटा, आप लिमिट को सॉल्व करो और आंसर निकालो। अगर बोलो सर चैन रूल लगेगा ना इस पर? हाँ, डिफरेंशिएशन का सब रूल लगेगा, चाहे कुछ भी रूल हो। बस ध्यान ये रखना है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग होगा। क्लियर है? बोलो। Yes. यस सर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कल के कॉन्सेप्ट पे हम वापस आते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लिमिट के। एक ये था, लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ fx अपॉन fx। अगर fx 0 की तरफ जा रहा है तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, 1। 1। सेम हमने cos tan में भी देखा था, लिमिट x टेंड्स टू a, tan के अंदर कोई फंक्शन fx दिया हुआ है और सेम फंक्शन fx अगर नीचे है और fx 0 की तरफ जा रहा है तो भी इसका आंसर आ जाएगा 1। और एक cos में भी मैंने कहा था कि याद रख लेना, एक cos वाला भी, कि 1 माइनस cos ऑफ fx और इसी फंक्शन का नीचे स्क्वायर दिया हो तो इसका आंसर कितना आया था, 1/2। 1/2। वेरी गुड। अब यहाँ पे एक चीज और, एक और अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूं x टेंड्स टू a पे इस फंक्शन की लिमिट 1 आ रही है, तो जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, चलो इसको अपन नॉर्मल वाला बना लेते हैं, 0/0 वाले। अगर मैं जैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जनरल जो फॉर्मूला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, इसका आंसर आपने बताया था 1। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जब x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो मुझे बताओ sin x बाई x की वैल्यू क्या होगी। सर 1 की तरफ अप्रोच करेगी। 1 होगी कि 1 की तरफ अप्रोच करेगी? सर अप्रोच करेगी सर, क्योंकि सर 1 तो approach लिमिट लगा करेगी। तब होती है। हाँ, ये 1 की तरफ, मैंने बताया था पहले भी, x टेंड्स टू a पे फंक्शन अप्रोच करता है, बराबर नहीं होता है ना? यस सर। बोलो। यस सर। ये Yes, sin x बाई x की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 की तरफ अप्रोच करेगी। अब वहां से क्वेश्चन आया कि 1 की तरफ अप्रोच कर रही, ठीक है, अब ये 1 कौन सा वाला 1 होगा, 1 प्लस वाला या 1 माइनस वाला, किस तरफ से अप्रोच करेगी ये पूछा गया। तो इसका भी आंसर उन्होंने बताया कि ये जो 1 आता है साइन एक्स बाय एक्स केस वाला, ये जो 1 आता है ये आता है 1 माइनस वाला, मतलब ये 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स में ये जो 1 बनता है, ये 1 कौन सा बनता है, स्लाइटली लेस देन 1 वाला। इसके पीछे का कारण भी है, देखो कारण समझाता हूं। ये y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, साइन एक्स का मान लो मैं ग्राफ बनाता हूं,
ये साइन एक्स का ग्राफ है, मान लो आपका 0 पाई 2 पाई, और यहीं पे मैं अगर मैं y इक्वल टू एक्स लाइन में बनाता हूँ तो y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कौन सा ग्राफ ऊपर है, y इक्वल टू एक्स वाला कि साइन एक्स वाला? y वाई इक्वल टू टू वाई एक्स वाला ग्राफ ऊपर है। तो डिनोमिनेटर जब x के नजदीक की बात करोगे तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, तो स्लाइटली लेस देन क्या आएगा? 1 आएगा। स्लाइटली लेस देन क्या आएगा? 1 आएगा। तो ध्यान रखना, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, ऑब्जर्वेशन है कि sin x by x में हम जब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो sin x by x ये 1 की तरह अप्रोच करता है, लेकिन 1 से लेफ्ट साइड, मतलब 1 से थोड़ा सा कम होता है। क्लियर है? ठीक है। Yes. और ये यही चीज 10 के केस में 10x by x में जब यही चीज ऑब्जर्व करी गई तो ये 1 प्लस होता है, 1 की तरह अप्रोच करता है, लेकिन कौन सा वाला 1 प्लस वाला, स्लाइटली ग्रेटर। जब x आपका 0 की तरफ अप्रोच करता है तो 10x by x वाला जो ये 1 की तरफ अप्रोच करता है ये 1 प्लस वाला करता है। तो sin x by x में काय में करेगा 1 माइनस में, और 10x by x के केस में क्या करेगा 1 प्लस में, क्योंकि वहां पे 10x की वैल्यू ज्यादा होती है y इक्वल टू x से। y इक्वल टू x का ग्राफ 10x के ग्राफ से नीचे से जाता है, तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो x वो 0 के आसपास दोनों की वैल्यू लगभग सेम होगी, लेकिन न्यूमरेटर स्लाइटली ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर, इसलिए 1 प्लस होगा। ये दो रिजल्ट भी ध्यान में रखना। क्लियर है? यस सर। Yes. अब देखो, अगर मैं आपसे ये बात पूछता हूं इसी रिजल्ट से रिलेटेड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x by x, इसका आंसर क्या आएगा? सर 0 सर 0 आएगा। सर 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आपको लॉजिक लग गया, ये 1, ये बेसिकली वैल्यू क्या जाएगी 1 माइनस, और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 होता है। हमारा sin x by x जब 0 की तरफ अप्रोच करेगा, sin x by x 1 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़े से छोटे का नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सर ये 1 आ और जाएगा। ये वाला कितना आएगा? ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ One. जाएगा? क्लियर हो गया? 1. 1 अच्छा, किसी ने का मान लो ये पूछा होता, इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो सर 1। सर तो भी कारण क्यों? सर वो अंदर वाला तो 1 ही होगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होता है। क्योंकि ये जो लिमिट वाला क्वेश्चन है, मैंने तो बता जब लिमिट लग जाती है तो ये आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है, और 1 का इंटीजर क्या होगा? 1 ही होगा। हाँ है ना? बोलो। यस सर। Yes. ठीक। अगला फॉर्मूला अप्लाई करो, लॉगरिथमिक लिमिट एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो ये फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x equal to 1 e की पावर x minus 1 upon x equal to 1। अब इसको भी जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि जब मान लो x टेंड्स टू a पे कोई फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू a ln ऑफ 1 प्लस, मान लो वही फंक्शन fx है जो 0 की तरफ जा रहा है, और सेम फंक्शन अगर fx नीचे दिया हो, इसका आंसर आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, जैसे साइन कॉस में लिखते थे, साइन 10 में लिखते थे। सेम एक्सपोनेंशियल में भी e की पावर में fx में कोई फंक्शन है जो 0 की तरफ जा रहा है, और सेम फंक्शन fx अगर नीचे दिया हो तो भी इसका आंसर आप क्या लिख दोगे? 1। ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। सर इनकी कभी कभी अगर लॉग का हाँ क्या हुआ? सर इनकी प्लस माइनस 1 की अप्रोचिंग तो नहीं, ये यहाँ पे ध्यान नहीं रख, यहाँ पे अपन प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। ठीक है? ओके सर। वहां पे तो क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि सिंपल फंक्शन थे y इक्वल टू x और sin x, इसलिए प्रिडिक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। ठीक है? ओके। अगर बेस e की जगह a आ जाए, बेस अगर e की जगह a आ जाए तो भी ध्यान रखना आंसर आ जाएगा 1/ln a, और एक्सपोनेंशियल के केस में e की पावर x की जगह a की पावर x आ गया तो 1 की जगह आ जाएगा ln a। ये भी दो लिख लो। बेस अगर a आ जाए
तो रिजल्ट याद रखना 1/ln a हो जाता है, और एक्सपोनेंशियल में ln a आ जाएगा 1 की जगह। अगर बेस e है तो डायरेक्ट 1 लिखोगे, लेकिन बेस a है तो ऐसा करना है। सर वहां पे वो log a है या ln a है? सेकेंड वाले केस में log a है, तो फर्स्ट वाले में ln मतलब log का बेस e। सर लॉग वाली सर, नोट ई में में अलग लॉग होगा। आएगा एलएन ही आएगा कहाँ पे कह रहे हो? सर। जो अच्छा, सेकंड ये वाले आंसर का पूछ रहे हो? ये सर वहां आंसर पे का पूछ रहे लॉग हो ही क्या? आएगा या फिर एलएन ही आएगा? नहीं नहीं, ln आएगा, ln a बेस e, वो a ऊपर आ जाएगा ना। अगर log बेस a होता तो फिर तो 1 ही हो जाता। ln a आएगा, वो आंसर जो RHS में वो बेस e है। सर आंसर ln में आएगा। हाँ, आंसर ln में आएगा, ln a मतलब बेस e है उसका। समझ में आ रहा है आपको? कोई कंफ्यूजन है तो और पूछ लो। सर अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले में लॉग की जगह ln होगा तो फिर क्या आंसर आएगा? कौन सा वाला फॉर्मूला में? से लॉगरिथमिक का सेकंड वाला। नहीं देखो, ln और log में मतलब अंतर क्या है? ln मतलब क्या होता है? log a बेस e, बस इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, है ना। तो अगर log का बेस e है तो आंसर 1 आएगा, log का बेस a है तो आंसर 1/ln a आएगा। इसमें मतलब कहाँ पे डाउट आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, वापस पूछ लो। यही डाउट था क्या? सर ln और log एक ही है मतलब? हाँ, ln और log अलग अलग थोड़ी है, ln का मतलब log ही होता है, बस उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका दूसरा है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर log का बेस e कर दूं तो उसको शॉर्ट में ln भी लिख सकते हैं। कहीं पे भी अगर ln लिखा है मतलब उसका log है बेस e वाला, तो दोनों log ही एक्चुअली में। आप इसको log के टर्म्स में लिख सकते हो, कभी कभी बुक में ये मेंशन कर देते हैं। ये बेसिकली है क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ बेस e 1 + x, ठीक है। ln मतलब log ही होता है। क्लियर हो गया? यस सर। सर जो साइड में दे रखे हैं Yes. 0/m0 वो बता रहे हो क्या? ये वही तो है जो भाई बताया, fx/fx। सर इसको जीरो लिखने का, ऐसे क्यों बोल रखा है इनको? हाँ यही वही है, ये जो मैंने लिखा है ना यही है। तो उन्होंने लिखने का बस तरीका वो लिखा है। कोई फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा हो, सेम अगर fx नीचे दिया है, सेम 0 अगर नीचे दिया हो तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। ओके सर। कंफ्यूज मत हो, इसको काट दो बोले। वो बस ये यही लिखवाया है, ये जो यहाँ पे बताया। कोई फंक्शन है fx जो 0 की तरफ जा रहा है, और सेम फंक्शन अगर नीचे दिया हो तो आंसर उसका क्या होता है? 1। e⁻fx - 1/fx, इसका भी आंसर 1 होगा, ठीक है। यस सर। अप्लाई करो। अप्लाई करो आइडेंटिटी। अब देखो, लॉग का कौन सा फॉर्मूला था? ln वाला लॉग का, या फिर ln का 1 + fx अपॉन सेम फंक्शन fx नीचे दिया होता है, आंसर कितना आता है? 1 आता है अगर 0 की तरफ जा रहा है तो, हाँ है ना। यस सर। Yes sir. और cos वाला कौन सा फॉर्मूला था? 1 - cos fx अपॉन उसका स्क्वायर दिया हो तो आंसर 1/2 आता है, हाँ है ना। बस Yes ये वाला sir. फॉर्मूला क्रिएट कर दो। ऊपर का इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बोलो। fx सर x स्क्वायर से x मल्टीप्लाई स्क्वायर है, कर दो। तो ऊपर नीचे दोनों को ही x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। दोनों x स्क्वायर की ही रिक्वायरमेंट है दोनों जगह, हाँ है ना। यस सर। Yes. यस सर। तो ऊपर वाला का आंसर कितना आ जाएगा? 1, और नीचे का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। 2. क्लियर है? Yes यस sir. सर। Yes. यहाँ पे भी आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल। लॉग का ग्राफ देखा ना आपने? लॉग का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। Yes. तो यहाँ पे भी आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो। अगर एल हॉस्पिटल से अप्लाई करके निकालते हैं,
तो देखते क्या आता है। 0/0 है क्या, पहले वो चेक करो। क्या ऊपर नीचे 0/0 बन रहा है? हाँ बन रहा है ना। Yes, एक्स को sir. 0 रखने पे 0/0 बन रहा है। Yes, sir. अब यस सर, बन रहा है। डिफरेंशिएशन पता है कि क्या होगा? देखो डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा है ना, घबराना मत। डिफरेंशिएशन इसके बाद, जो डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल पता हो तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग सर बेस ए 1 का अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। 2x. यस यस और नीचे का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin x। 1 प्लस sin x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन। 1 समझ लीजिए, sin x हो जाएगा ओनली। अब अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। अब एक बार जब ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वेश्चन रूल लगा, देखो लेंदी जा रहा है, समझ में आ रहा है? एल हॉस्पिटल से लेंदी जाएगा। क्लियर है? आंसर तो आ जाएगा, 2-3 स्टेप और एक्स्ट्रा खाएगा। इससे अच्छा ये है, एक लाइन में आ गया, है ना, होगा फॉर्मूला पता है। क्लियर हो गया? Yes, Yes, बोलो। sir. क्योंकि Yes. आपका वापस से 0/0 बन रहा है तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे तो u/v रूल लगेगा, और डिनोमिनेटर का तो आसान हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन वापस कॉस आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो यहाँ पे ट्राई करो। अब देखो ये जब भी π/4 आए तो इसको ना 0 बना लिया करो, आगे सीखूंगा आज के लेक्चर में। सब्स्टिट्यूशन कर दिया करो, जब भी ऐसा है ना सब्स्टिट्यूशन कर दिया करो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या सब्स्टिट्यूशन कर दो कि अगर x π/4 की तरफ जा रहा है, ये π/4 मान लो इधर चला जाएगा, दोनों तरफ अगर π/4 माइनस कर दो, दोनों तरफ π/4 माइनस कर दो तो x माइनस π/4 0 की तरफ जाएगा। बोलो Yes, Yes. sir. यस क्या करूंगा मैं, इसी को t मान लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ x माइनस π/4 को t मान लो, x माइनस π/4 को क्या मान लो, t। तो जहां पे भी क्वेश्चन में x आ रहा है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, t t प्लस प्लस π/4। जहां जब भी क्वेश्चन में x आ रहा है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, t प्लस π/4। और x अगर π/4 की तरफ जा रहा है, x अगर π/4 की तरफ जा रहा है तो t 0 की तरफ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0। अगर x π/4 की तरफ है तो x माइनस π/4 0 की तरफ है, तो इसी को अपन ने t मान लिया। ln ऑफ 10x, और x क्या आ जाएगा यहां से, अगर इसको अपन ने t मान लिया, x कितना आ जाएगा, t प्लस π/4। अब यहाँ पे tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a tan a। plus tan b upon 1 minus tan a tan b। अप्लाई करो, सब लोग बैठे मत रहो, अप्लाई करो, सॉल्व करो जल्दी से। नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan π/4 1 हो जाएगा। तो कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा, कर तो दिया अपन ने। देखो इसके बाद कुछ हो रहा है, एलसीएम वगैरह लोगे। हाँ, ये LCM. लॉग ऑफ a बाई बी को फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लॉग का फॉर्मूला होता है ना, लॉग m/n का। यस सर, log m minus log n। हाँ, 1 ये ट्राई minus करो एक बार, पूरा कोशिश इससे हो रहा है क्या, देखो करो।
मैं पेज ऐड करता हूँ। या फिर 1 के साथ नीचे कोई फंक्शन क्रिएट, हाँ इससे रुको, इससे ज्यादा अच्छी एक और चीज है, रुको 1 के साथ ये फंक्शन ही क्रिएट कर दो ना। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बोलो यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक बच्चों मैंने क्या किया, देखो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया। x टेंड्स टू पाई बाय 4 है तो x माइनस पाई बाय 4, x अगर पाई बाय 4 की तरफ जा रहा है तो x माइनस पाई बाय 4 0 की तरफ जा रहा है। x माइनस पाई बाय 4 को t मान लिया, पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर दिया। अब जो लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग के फॉर्मूले में क्या था, 1 प्लस सम फंक्शन fx और सेम फंक्शन नीचे चाहिए, तो मुझे एक 1 क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ ब्रैकेट में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, 1। आ रही बात समझ में? बोलो। Yes. तो मैं ब्रैकेट Yes, में sir. एक 1 क्रिएट कर रहा हूँ, एक 1 प्लस किया और एक 1 माइनस किया। अब 1 प्लस fx, देखो ध्यान से, देखो मैं वापस लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि नीचे 1 माइनस fx ऑलरेडी दिया हुआ है। लिमिट t टेंड्स टू 0, लॉग के अंदर बेस ई में क्या दिया हुआ था और नीचे क्या दिया हुआ था वो लिख ले रहा हूँ मैं। नीचे दिया हुआ था ये देखो 1 प्लस 10t अपन 1 माइनस 10t, और ऊपर भी क्या दिया था सेम 1 प्लस 10t अपॉन 1 माइनस 10t। तो मैंने क्या किया, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इस इक्वेशन में प्लस 1 ऐड किया और 1 सब्सट्रैक्ट करा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किस में बदल गया, लिमिट t टेंड्स टू 0, लॉग ऑफ 1 प्लस, एक फंक्शन है देखो ध्यान से ये वाला, 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 माइनस का 1 है ना। अब देखो ये fx हो गया आपका, 1 प्लस के साथ क्या हो गया fx, और सेम फंक्शन fx नीचे दिया हुआ है क्या, Yes. देखो ये इतना सा, ये 1 प्लस के साथ जो बचा हुआ फंक्शन हो गया, ये अगर fx हो गया, अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस मान लो कॉमन ले लिया बाहर, तो नीचे क्या दिया हुआ है, Same. सेम फंक्शन दिया 1 प्लस 10t अपॉन 1 माइनस 10t, और पूरे में से माइनस 1, 1 प्लस fx अपॉन fx। बस ये चेक कर लो क्या ये fx 0 की तरफ जा रहा है क्या, t को 0 रखोगे अगर तो देखो ये पूरा 0 की तरफ जा रहा है, बोलो हाँ है ना। जा रहा Yes, है sir. सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, वही वाला 1 प्लस fx अपॉन f, सेम फंक्शन fx, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा के पूरा 1। -1 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज माइनस। तो देखो अपन ने वही फंक्शन क्रिएट कर दिया। पहले क्या करा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया, x टेंड्स टू पाई बाय 4 से अपन ने पहले t टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट किया, फिर लॉग का फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए +1 ऐड किया, -1 सब्सट्रैक्ट किया। जैसे +1 -1 किया, ऊपर वाला सेम फंक्शन नीचे लिखा हुआ था, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आया समझ में? सर एक बार स्लाइड पीछे कर देना। हाँ बताओ, डाउट है तो पूछ लो कहीं पे, बोलो। सर ये लास्ट में क्या करा है, कुछ नहीं किया, देखो सबसे लास्ट में माइक ऑफ कर लो। यहाँ पे हमने x की जगह रिप्लेस कर दिया t प्लस पाई बाय 4, ये समझ में आ गया था। फिर tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, tan पाई बाय 4 की जगह 1 आ गया, तो आपके पास क्या क्रिएट हो गया, ऊपर 1 प्लस tan a अपन 1 माइनस tan a। ये समझ में आया? यस Yes, sir. बेसिकली यहाँ पे tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ भी नहीं, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ पे मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर +1 -1 किया, ब्रैकेट के अंदर +1 -1 किया ताकि वो वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाए, लॉग वाला। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एक बार और ट्राई करना, टफ नहीं है, बस ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन ना तो सब्स्टिट्यूशन की मदद से ट्राई कर सकते हो। अब जरा इसमें सोचो, इसमें फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करो। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, इसका आंसर याद करो कितना आया था, जब बेस अगर ए है, ई की जगह ए आ जाए तो आंसर कितना आ जाता, बोलो। बाय एलन है। हाँ इसमें तो एल नहीं आता था, 1 बाय एल लॉग आता था, इसमें एल नहीं आएगा, याद रखना। चलो अप्लाई करो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे हो रहा हो तो फैक्टराइज करने की कोशिश करो न्यूमरेटर को।
सर ln a ln b। अच्छा, पिछला क्वेश्चन एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं क्या? वहां पे बस दिक्कत यह आ जाएगी, लॉग के अंदर 10π/4 दिया हुआ है और जो 10 फंक्शन है π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, इसलिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वहां पे अप्लाई नहीं किया पिछले क्वेश्चन। सर 10π/4 तो 1 होता है। हाँ, 10π/4 1 होता है, वहां पे दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके फंक्शन और डिसकंटिन्यूस हो रहा है, उस पॉइंट पे तो कंटिन्यूस है, तो वहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी कभी जल्दबाजी में π/2 पे क्वेश्चन पूछ लिया और तुमने एल हॉस्पिटल लगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने वहां पे लगवाया नहीं है। ठीक है, एल हॉस्पिटल से आंसर एक बार देख लेना, क्या सेम आ रहा था? यस सर। ठीक, लेकिन π/2 आए तो मत लगा देना। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, ये दिया हुआ a की पावर x b की पावर x, इन दोनों में से a की पावर x कॉमन आ रहा है, Yes. यस सर। क्या बचेगा? b की पावर x, बच्चे हुए दो में से -1 कॉमन, तो b की पावर x -1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। पूरे में से b की पावर x -1 कॉमन, दो फैक्टर बन जाएंगे, तो बचेगा क्या? a की पावर x -1 और नीचे x स्क्वायर है। अब ऊपर दो फैक्टर है और x स्क्वायर है, तो एक एक x दोनों को दे दो, एक x यहाँ पे दे दिया, एक x यहाँ दे दिया, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। बस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? ln b ln b ln b मल्टीप्लाई बाय ln a, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो यहाँ पे अप्लाई करो फॉर्मूला, अच्छे से प्रॉपर्ली अप्लाई करना। कर दिया अप्लाई? करो अप्लाई तीनों फॉर्मूला। सर 1/4। अच्छा, सब लोग ट्राई करो। करो अप्लाई। देखो फर्स्ट वाले में क्या, कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है? e की पावर fx -1 अपॉन fx, तो बताओ यहाँ से कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? सर x स्क्वायर। x स्क्वायर से। सर एक्स स्क्वायर था। ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये fx से, तो fx से मल्टीप्लाई Yes, sir. डिवाइड। वेरी गुड। यहाँ पे कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? log ऑफ 1 प्लस fx, तो fx क्या साइन स्क्वायर है? यस सर। sin स्क्वायर x। यहाँ पे साइन स्क्वायर x से कर दो, क्रॉस चेक भी कर लेना, fx 0 की तरफ जा रहा है कि हाँ, यहाँ पे भी 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आया समझ में? Yes. बोलो। यस सर। या लॉग या कॉस वाले फॉर्मूले में कहीं से ब्रैकेट के अंदर है होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ बताओ? 2x है तो कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करें? सर 4x स्क्वायर। नेक्स्ट 4x स्क्वायर ना, लॉग कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस fx अपॉन fx स्क्वायर, है ना? 4x। 1 माइनस fx अपॉन fx स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना? Yes, sir. यस ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आया क्या कर दिया मैंने इतना सारा यहाँ पे?
यस Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? सर डिनोमिनेटर One. वाला नहीं चला जा रहा। डिनोमिनेटर में क्या था? 1 माइनस कॉस 2x था। तो अपन अपने पास फॉर्मूला क्या है कॉस वाले केस में? 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था, है ना? ओके सर। तो यहाँ पे अगर fx है तो उसका स्क्वायर नीचे चाहिए, तो 2x है तो क्या कर दोगे? 2x का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x Yes, sir. स्क्वायर। 1 माइनस fx अपॉन fx का स्क्वायर देना था, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर दे दिया, तो 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर से डिवाइड किया, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये e की पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, ये 1 हो जाएगा। log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, ये भी 1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1/2। Yes, sir. तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा? इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा एक साइन स्क्वायर, और नीचे ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/2 इंटू 4x स्क्वायर, तो बचेगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4। 4x bar 4. समझ में आ रहा है? Yes, आया sir. ना? यस यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसल, 1/4 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वापस कितना हो जाएगा? 1। ये बेसिकली है क्या? साइन x बाई एक्स होल स्क्वायर ही है, है ना? तो साइन x बाई एक्स कितना हो जाएगा? Yes, 1 हो sir. जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 1/4। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो जिसको जो जो जरूरत थी वो जरूरत दे दी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, या 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तीनों जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वापिस से साइन x बाय x क्रिएट हो गया। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. सर एक बार लास्ट वाला रिपीट कर दो। Last दोबारा दिखाना। हाँ सर यहाँ पे जहाँ पे आपने यहाँ पे लिमिट पुट करी x इक्वल टू 0 4x, ये वाला, नहीं सर उससे नीचे। तो यहाँ पे अपन लिमिट पुट अप करे तो ये 1/2 आ गया। 1/2 इंटू 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का Yes, sir. स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4। यस सर। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यस ये 1/4 कांस्टेंट को बाहर ले लिया, बचा साइन स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको लिख देंगे अपन साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब वापिस साइन एक्स बाय एक्स कितना हो जाएगा? 1। ओके सर, आ जाओ। आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। अब इसके लिए एक रिजल्ट याद रखना और रिजल्ट को ही अप्लाई करके सारे क्वेश्चन करना है। अब देखो अभी तक अपन ने क्या क्या सोचा? 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म सॉल्व किए। अभी तक अपन ने 2 ही फॉर्म सॉल्व किए, ज्यादातर वही आते हैं। 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है वो हमने अभी तक देखा। अब अगला इंडिटरमिनेट फॉर्म है 1 की पावर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। सुनना ध्यान से। तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, लिखते जाओ। लिमिट x टेंड्स टू a, fx की पावर gx, लिमिट x टेंड्स टू a, fx की पावर gx, ऐसा कोई क्वेश्चन आया और यहाँ पे x को a रखने पे मान लो ये जो fx है ये 1 की तरफ जा रहा है और gx इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। लिमिट x टेंड्स टू a, fx की पावर gx में fx मान लो नीचे वाला फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है और ऊपर वाला फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा? 1 की पावर इंफिनिटी, ये 1 की तरफ, ये इंफिनिटी की तरफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगली स्टेप में, इसके बाद वाली स्टेप में इसको आप कन्वर्ट कर दोगे इसमें। ये इसको लिखने का एक और तरीका ये हो जाएगा, e की पावर में लिमिट, ये कैसे सॉल्व किया गया? इसको लिमिट को l मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया, log लेने के बाद वापस बेस को उधर भेज दिया, तो आपका रिजल्ट ऐसा आ गया। लिमिट e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a,
fx माइनस 1 इंटू gx। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन ऐसा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये नीचे वाला फंक्शन 1 की तरफ जा रहा हो, ऊपर वाला फंक्शन इंफिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो आपको अगली स्टेप में इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। ई की पावर में ये जो भी fx है उसमें से -1 कर दो और मल्टीप्लाई बाय कर दो gx। ये जो भी fx है, फंक्शन यहाँ पे fx, उसमें से -1 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो gx से। इससे फायदा क्या होगा, आपकी जो लिमिट है जो पहले 1 की पावर इंफिनिटी में थी, अब ये e की पावर में 0/0 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 0/0। और 0/0 को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे तरीके अभी तक सीख लिए, तो हम अब आगे जाके यही करेंगे हर क्वेश्चन में। हमने जो देखा अभी तक कि हमने लिमिट कौन सी सीख ली अच्छे से, 0/0, इंफिनिटी को अच्छे से सीख लिया। अब बची हुई जितनी भी लिमिट्स हैं जो आगे जाके सीखनी, बच्चे भी जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, उन सबको हम कोशिश यही करेंगे कि वो 0/0 या इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाए और उसको हम सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे भी यही काम किया गया, 1 की पावर इंफिनिटी को 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 1 की पावर इंफिनिटी वाला, आपको इसको अगली स्टेप में क्या लिखना है, ई की पावर में, ये फॉर्मूला एक तरह से फॉर्मूला याद करना है आपको। ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx। fx मतलब वो फंक्शन जो 1 की तरफ जा रहा है, उसमें से -1 कर दो, और जो पावर है gx जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रखना, fx माइनस 1 इंटू gx, fx मतलब कौन सा फंक्शन जो 1 की तरफ जा रहा है, और gx मतलब कौन सा फंक्शन जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका लिमिट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन भी करूंगा बहुत सारे इस पे। अभी के लिए फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि अब आप अप्लाई करना सीखा है। हाँ बोलो। जो आपने अभी ये फॉर्मूला जिस तरीके से आया था, वो लॉग वाली चीज दोबारा बता दोगे? नहीं, वो डेरिवेशन आप अलग से व्हाट्सएप कर देना, भेज दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये देख लेना। फॉर्मूला याद कर ठीक लो है बस सर। अब। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो सब लोग। ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू जी। क्लियर हो गई बात? फॉर्मूला लॉग लेने के बाद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, और हम उस पर भी टाइम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ना एडवांस में कभी पूछा जाएगा, ना मेंस में कभी पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ फॉर्मूला याद होगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना, ध्यान से देखो। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। x को 0 रखने पे क्या ब्रैकेट के अंदर वाली चीज 1 की तरफ जा रही है क्या? देखो ध्यान से। जा रही है सर। है ना, हाँ सर, 1 की तरफ जा रही है। ये 1 की तरफ जा रही है। और जो ऊपर फंक्शन लिखा है वो किसकी तरफ जा रहा है, x को 0 रखने पे? इंफिनिटी। इंफिनिटी। 0 की 1 का x स्क्वायर इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, x अगर 0 की तरफ जाएगा तो। हाँ है ना, Yes. क्लियर है? यस सर। तो ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है। बोलो। यस सर। तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो जेई में भी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये आपका हो गया fx, जो 1 की तरफ जा रहा है वो कौन होता है? fx। और जो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है वो कौन होता है? gx। तो ये आपका fx हो गया और ये आपका पूरा gx हो गया। फॉर्मूला लिख लो सब लोग, अप्लाई करो। चलो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? सर सी बताओ ऑप्शन। फॉर्मूला क्या? हाँ फॉर्मूला क्या था? fx माइनस 1 इंटू gx। बस फॉर्मूला याद कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। fx माइनस 1 इंटू gx है ना। fx लिख दो एज इट इज। -1 इंटू gx। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? एलसीएम ले लोगे, ये कितना आ रहा है ऊपर? 2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। एलसीएम लेने पे +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। बोलो। Yes, Yes. sir. यहाँ पे x स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब आप x को 0 रख सकते हो। 0/0 फॉर्म बन गया था। 0/0 फॉर्म में x स्क्वायर उड़ गया। x को जैसे 0 रखोगे ये 0 बन जाएगा। Yes. क्या बचेगा? e की पावर -4/2। देखो ध्यान से,
ई की पावर -2 मतलब 1/e², ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला अप्लाई करना आया सब? सर एक लास्ट हाँ, लास्ट स्टेप में क्या किया है, एलसीएम लिया। एलसीएम लोगे 7x² -2 ऊपर जाएगा, 3 - 7 कितना हो जाएगा, -4 + 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x² बचेगा। x² से x² कैंसिल, ऊपर बचा 4, नीचे बचा ये। अब x को 0 रख दो, x को जैसे ही 0 रखोगे ये वाली क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी। बोलो क्या बचेगा, यस सर -4/2। हाँ, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, e की पावर fx -1 × gx। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो अब तक अपन ने ये सारे फॉर्मूले देखे। ln sin fx/fx, fx अगर 0 की तरफ जा रहा है तो 1, tan fx/fx 1, cos का तो खैर अगर cos 0 1 ही होता तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह वो लिख लो 1 - cos fx अपॉन fx का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/2, आया ना? यस सर। Yes. a की पावर fx -1 अपॉन fx log a की जगह b लिख दिया इन्होंने। e की पावर fx -1 अपॉन fx 1, ln बेस e अगर है तो वापस 1, और ये e ये भी अपना अभी जो सीखा है ना 1 की पावर इन्फिनिटी, उससे सॉल्व करोगे तो e आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट इसको भी याद रख लेना, 1 + fx अगर 0 की तरफ जा रहा है वो पावर 1/fx से, तो आंसर क्या आ जाएगा e। ये अभी अपन ने जो सॉल्व किया fx -1 × gx करोगे उसी से रिजल्ट आ जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट ही है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? यस सर। चलो एक बार अप्लाई कर दो, प्रैक्टिस कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन है। सर एक बार लास्ट वाला फॉर्मूला दिखाना बता दो। हाँ, उसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देना, सॉरी 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट अप्लाई करना, लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो। fx अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है ना? यस सर। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर, जो भी फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है, ये पूरा फंक्शन 1 की तरफ जा रहा है, यस सर। इसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे इंटू gx। यस सर। जैसे -1 करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, fx/fx कितना आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? चलो इनको ट्राई कर लो सब एक बार, अच्छे क्वेश्चन है। आपके देखो मॉड्यूल में कितनी अच्छी वेराइटी गिवन है, ये सॉल्व एग्जांपल में थ्योरी के साथ। तो मॉड्यूल भी ढंग से करोगे प्रैक्टिस हर लेक्चर के बाद, तो भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। तीनों सब्जेक्ट की मॉड्यूल अच्छी है, तो सबकी प्रैक्टिस करा करो।
करो अटेम्प्ट, हो जाए अटेम्प्ट तो बता देना। सोचो थोड़ा, थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, डुएबल है। क्वेश्चन की शक्ल देख के मत छोड़ देना, सारा सिखा रखा है, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो हो गया अटेम्प्ट एक ही बार सबका, बोलो। हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में बताओ क्या करेंगे, सर 2 से डिवाइड, फर्स्ट वाले में क्या सर करेंगे? 2 से डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड करें। 2 से मल्टीप्लाई करा दो। डिवाइड है ना, वेरी गुड। यस सर 2 आ गया। साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, ये पूरा कितना हो जाएगा 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे भी बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन बेसिकली ये फैक्टराइज हो रहा था, देखो ध्यान से। इन दोनों को ऐसा कैसे रखा, इन दोनों में से एक्स की पावर ये वाला माइनस कॉमन आ रहा था, इसको Yes, कॉमन sir. निकाल लिया। जैसे ही कॉमन निकाले ये वाला फंक्शन वापस यहाँ क्रिएट हो गया, इस पूरे को कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा ये, तो देखो फैक्टराइज हो गया है ना। Yes. Yes, sir. अब तो डिग्री होगा डायरेक्ट। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन इसका स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर Yes, क्या sir. होगा, X raised ये to होगा power 2/4. पावर 4/4। वेरी गुड। यहाँ पे 4/4 डिवाइड करा, ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों जगह कर दो। यहाँ पे भी सेम, इसको हटाने के लिए इसका स्क्वायर दे दो। X raised to power 4/16. वेरी गुड, 4/16। अभी फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2. 1/2। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2. 1/2। अब देखो ये एक्स की पावर 8 इन दोनों से कटने के लिए तो बैठा था, है ना, बोलो। Yes. 8 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/16, पता कर लेना कितना आ रहा है। 4 to the 8, 8 से 8 कैंसल, 1/32। 1/32. वेरी गुड, क्लियर हो गया। Yes. अच्छा चलो पहले इसको बता दे, छोटे वाले को, इसको कैसे करेंगे, 5 की पावर x माइनस 9 की पावर x अपॉन x। सर ऊपर -1 प्लस, ठीक है कर सकते हैं, एक +1 -1 कर दो ऊपर, एक -1 किया और एक +1 किया, समझ में आया यहाँ तक। Yes, sir. Yes. यस इससे फायदा क्या होगा, देखो ध्यान से, कि 5 की पावर x -1 को तो ऐसा कैसे रहने दिया, कि बच्चे हुए दो में से पीछे में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट बनाओगे तो +1 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड वाला x दोनों में अलग अलग चला जाएगा, डिवाइड में सब्सट्रैक्ट में। क्लियर हो गया, Yes, sir. यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, सर ln5 ln5 माइनस ln9, और ln5 माइनस ln9 को क्या लिख सकते हो, बोल गए वो 5/9। 5/9। और दूसरा एक और तरीका था, ऊपर से 9 की पावर x कॉमन ले लो, 9 की पावर x कॉमन लेते तो भी काम हो जाता। खैर ये भी तरीका सही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये 12th वाला इतना अजीब सा, ये क्या है,
या 12th वाला साइन का एंगल है सबसे ऊपर है। हाँ देखो साइन के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो। क्या अगर ये फंक्शन अगर 0 की तरफ चल जाए तो मेरा तो पूरा काम हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेम फंक्शन दिया ऊपर को नीचे भेज दो। जो न्यूमरेटर में उसको 1 अपॉन डिनोमिनेटर लिख सकते हैं। यस ये जो सर। न्यूमरेटर वाली चीज है नीचे जाके क्या हो जाएगी 1 बाय रेसिप्रोकल। अब अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो b अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर की पावर इंफिनिटी ये किसकी तरफ जाएगा। अरे रेसिप्रोकल वाली बात दोबारा समझाना एक बार। मान लो ऐसा कुछ दिया हो 2 sin x, तो 2 को नीचे भेजना, तो 2 को नीचे कैसे भेजेंगे, sin x बन रहा है ना। ये समझ में आता हाँ है? सर बस यही किया है। यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ था उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, ठीक है सर। जो ऊपर दिया हुआ था उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया रेसिप्रोकल करके। क्लियर है। यस सर बी भी तो अपॉन में है आएगा। सर, ऊपर 0 की तरफ टेंड हो। अब यहाँ पे अगर x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो b हाँ, अपॉन सर। समथिंग इंफिनिटी 0 की तरफ जाएगा, यस सर 0। यस सर। है ना। कोई कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी 0 की तरफ जाएगा कि मतलब ये फंक्शन आपका 0 की तरफ जा रहा है। जी सर। अब सेम फंक्शन नीचे क्रिएट कर दो, तो सेम फंक्शन नीचे क्रिएट करने के लिए कहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी है, बस एक b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में। यस सर हो गया। देखो ये दिया अजीब सा था, लेकिन ये जो अंदर फंक्शन था ये 0 की तरफ जा रहा था और सेम फंक्शन नीचे क्रिएट कर दिया हमने। कैसे क्रिएट किया वापस समझ लो अच्छे से। क्वेश्चन ये था आपका, साइन ऑफ b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था आगे कुछ टर्म 1 प्लस ए स्क्वायर की पावर x, यही टर्म मल्टीप्लाई में था। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। सबसे पहले ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था इसको डिनोमिनेटर में भेजा। न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में कैसे भेजते हैं, रेसिप्रोकल करके, है ना। Yes. ये स्टेप सबको समझ में आता है ना। ऊपर वाले टर्म को नीचे रेसिप्रोकल करके भेजते हैं। यस और ऊपर क्या बचा, फिर मैंने चेक किया कि साइन के अंदर का टर्म क्या वो 0 की तरफ जा रहा है क्या। हाँ, क्योंकि x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो डिनोमिनेटर अगर इंफिनिटी तो आंसर भी 0 की तरफ चल जाएगा। 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है। तो अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो ये fx हो गया। सेम फंक्शन fx नीचे क्रिएट कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ b की रिक्वायरमेंट थी, तो b की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी हमने। अब ये जो बचा हुआ पूरा फंक्शन है साइन fx अपॉन fx क्या हो जाएगा 1। आपके पास क्या बचा 1 अपॉन 1 बाई b, दैट इज b। क्लियर है, बोलो। Yes. अब ये 10th वाला कैसे करेंगे, अभी सिखाया था कुछ मैंने। जब भी पाई बाय 4 आए तो क्या करने को बोला था, X minus pi by 4 is सर सब्स्टिट्यूट देंगे। सब्स्टिट्यूशन लगा दिया और क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बोला था ना। मेरी बातें अगर आप ध्यान से सुनते रहोगे ना आपके जेई के भी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। यहाँ पाई बाय 4, मुझे पाई बाय 4 अच्छा लगता ही नहीं, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा। ये पाई बाय 4 की जगह टी क्रिएट कर दूंगा। तो एक्स अगर पाई बाय 4 की तरफ जा रहेगा, दोनों तरफ पाई बाय 4 सब्सट्रैक्ट कर दो, एक्स माइनस पाई बाय 4 0 की तरफ चला जाएगा, आया ना। यस सर। यस Yes. सर। सर इसे पाई बाय 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाय 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, फिर आपका टी 0 की तरफ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर तो इसमें पाई ठीक है? बाय 4 माइनस एक्स रखने पे ज्यादा चीजें कट रही हैं। वेरी गुड, वो भी सही है क्योंकि आपके पास यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो आप पाई बाय 4 माइनस एक्स भी लिखो या एक्स माइनस पाई बाय 4 लिखो, दोनों से आंसर सही आएगा। ठीक है, पाई बाय 4 माइनस एक्स लिखने से फायदा क्या होगा, जब यहाँ पे रखोगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा क्रिएट हो जाएगा। तो चाहो तो वही क्रिएट कर दो। अगर x पाई बाय 4 की तरफ जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस एक्स ये भी तो 0 की तरफ ही जाएगा, है ना। बोलो। यस ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। अगर 4 कॉमन ले लोगे तो 5/4 माइनस एक्स ही दिया हुआ है नीचे, है ना। यस सर। अब क्या सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, π/4 माइनस एक्स को t मान लो, π/4 माइनस एक्स को क्या मान लो t, π/4 माइनस एक्स को t मान लो। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा
एक्स उधर चल जाएगा, पाई बाय 4 माइनस टी आ जाएगा। पाई बाय 4 माइनस एक्स को आपने टी मान लिया। अब जहां जहां भी क्वेश्चन में एक्स है उसकी जगह टी रिप्लेस हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4 था तो टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा सबसे पहले। तो रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 2x, एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस टी, हाँ है ना? यस सर। क्लियर है? और नीचे भी ध्यान से देखो, नीचे भी अगर आप वैल्यू रखोगे तो वही बचेगा 4, एक्स की जगह वापस वही लिख दो। जहां जहां भी एक्स था उसकी जगह पाई बाय 4 माइनस टी लिख दिया और टी टेंड्स टू 0 कर दिया। इसके करने से चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड दिख जाती है। देखो ध्यान से, अब क्या बचेगा, ये 2 अंदर जाएगा तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? cos theta कॉस थीटा। तो जाएगा cos t, है ना? और नीचे देखो पाई और ये पाई कैंसल और माइनस माइनस प्लस सर वो 4t आ cos जाएगा। 2t आना चाहिए ना। हाँ 2t, छोटी है हाँ 2t ट्वाइस ऑफ कॉस, ये पाई बाय 2 माइनस 2t कितना हो जाएगा cos ऑफ ट्वाइस 2t। क्लियर है? बोलो। यस सर। नीचे देखो पाई 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई माइनस 4 माइनस पाई प्लस 4t आएगा, माइनस पाई प्लस 4t, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 4t बचेगा। यहां तक समझ में आया? अब t को अगर 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसे सॉल्व करा इसको? सर इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज कर सकते हो। देखो रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो बच्चों। देखो ध्यान से, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस 2t दिया हुआ है। इसको अगर रैशनलाइज करोगे तो कैसे रैशनलाइज करोगे? 1 प्लस अंडर रूट कॉस t से डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। ये रैशनलाइज हम करेंगे। देखो ध्यान से क्या होगा इससे, क्योंकि प्लस वाले से मुझे दिक्कत नहीं, प्लस वाला तो वैल्यू वैसे भी मैं t को 0 रखूंगा तो ये 1 ही बन जाएगी। तो प्लस वाले पोर्शन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है माइनस वाले पोर्शन से, क्योंकि माइनस वाला पोर्शन 0 बन रहा है और प्लस वाला पोर्शन तो वैसे भी 1 बन रहा है, तो लिमिट भी फॉलो के 1 ही आएगी। तो प्लस वाला अगर आएगा भी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इससे क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 प्लस कॉस टी 1 माइनस कॉस टी, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ, रूट हट जाएगा। यस सर। तो आपके पास ये जो अंदर वाली टर्म थी, ये जो टर्म थी इसको रिप्लेस इससे कर देना। अंदर वाली टर्म को इससे रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4t। अब इससे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें t को 0 रख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखते थे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। यस सर। यस सर। और वो रूट वाली टर्म को अलग कर लो भले, क्योंकि उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे भी 2 बन जाएगी। अब साइन स्क्वायर रूट के बाहर आके साइन टी बन जाएगा, मॉड साइन टी है ना। यस सर। तो √2, ये देखो ये 2 बाहर आएगा और साइन स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना मॉड बी अपॉन 4t इंटू 1/1 प्लस कॉस 2t लिमिट t टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है fx gx, ये fx वाला तो सॉल्व हो ही रहा है। यहाँ पे ये तो लिमिट सॉल्वेबल है, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये कितना बनेगा 1, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा ये cos 2t वाला। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, तो ये कितना बन जाएगा 1 है ना। यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 प्लस 1 2 और 2 बाय ये कैंसिल कर देना। जो भी कांस्टेंट है मैं सबको बाहर निकाल रहा हूँ, कहने का मतलब √2 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और ये लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ये सब बाहर आ जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ
लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन टी अपॉन टी। यहां तक पहले उतार लो, सब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। आपने मॉड लगाया था कि नहीं, भूल गए थे? बताओ। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर टी को मॉड साइन टी लिखेंगे, साइन टी लिख दें? बोलो। सर जी आपने इसका क्या करा, 1 + √cos t का cos 2t का 1 + cos 2t, उसमें टी की जगह 0 रख दिया, तो टी की जगह 0 को, तो cos 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 1 + 1 2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, ठीक है सर। ध्यान रखना बच्चों, अगर ये मॉड नहीं लगाया होता आपका आंसर गलत आ जाता। समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। मॉड का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैंने हर बार बोला है आपको, बिना मॉड के अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर है तो मॉड साइन टी बन के बाहर आएगा, साइन टी बन के बाहर मत निकाल देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी स्टेप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को गलत करवा देती है। यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। सर वहाँ पे cos 2t है सर, तो अंडर रूट कहाँ पे? यहाँ पे? कहाँ पे? सर यहाँ पे जहाँ पे 1 + √cos 2t लिखा है। ये यहाँ पे देखो, x जहां पे भी x था उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया? π/4 - t, है ना? x की जगह रख दिया π/4 - t। अब ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा π/4 - t के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा? π/2 - 2t, है ना? साइन ऑफ π/2 - थीटा कितना होता है? cos थीटा। सर यहाँ पे बोलो। जहाँ पे आपने ऊपर लिखा रेड से 1/1 + √ में cos 2t आएगा या 4t आएगा? 2t तो आएगा सर बट आपने यहाँ नीचे तो 4t लिखा हुआ। 4t है, इसका 4t है जो क्वेश्चन का पुराना चल रहा है। नो सर उससे नीचे, सर उसी में, सर येलो वाले में साइड में आपने लिखा ना 1/√1 में cos 4t। हाँ, ये तो 2t लिख देना, 2t। अब देखो ये समझना है कैसे किया। यहाँ पे x की जगह रखा है π/4 - t, तो π/4 - t रखोगे तो ये π/2 - 2t बन जाएगा। साइन ऑफ π/2 - थीटा कितना होता है? cos थीटा। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद इसको रेशनलाइज किया है, ये रूट के अंदर वाली टर्म को यहाँ पे साइड में रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने पे मेरे पास ये बन रहा था, तो ये ऐसा कैसे यहाँ लिख दिया 4t, ऐसा कैसे? अब ये जो प्लस वाली क्वांटिटी इसको बाहर निकाल दिया। 1 + cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 + cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 cos स्क्वायर थीटा। अब रूट ऑफ साइन स्क्वायर था, तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर को क्या लिखा? मॉड साइन टी। अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा? मॉड ऑफ साइन टी। और बची हुई चीजों को एज इट इज रहने दिया। अब टी को अगर मैं 0 पुट अप करूंगा यहाँ पे, तो ये तो सॉल्वेबल है। fx और gx को अलग अलग लिमिट में सॉल्व कर सकते, बताया था एक बार। तो यहाँ पे अगर आप रख दोगे t को 0, तो ये तो कितना हो जाएगा 2, तो इस 2 को बाहर निकाल दिया, √2 को भी बाहर निकाल दिया, इस नीचे वाले 4 को भी बाहर निकाल दिया लिमिट के। कांस्टेंट को तो लिमिट के बाहर निकाला जा सकता है, हाँ है ना? यस सर। थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आया? नहीं सर, आ गया। सर आगे। सर पूरा आ गया। आगे। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक बार वापस घर पे ट्राई कर लेना, कैलकुलेशन करिए, और कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको ना है। यहां तक हम आ गए थे। अब बताओ इसकी लिमिट क्या होगी, कैसे सॉल्व करें? सॉरी क्या था? sin t/t था ना, मॉड ऑफ sin t टेंड्स टू 0, t है, लिमिट t में चली गई थी। x की जगह t रख देना, ठीक है? अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें? बताओ। सर मोड ना होता तो हो जाता। अब मॉड है तो मॉड को हटा दो, कैसे हटाते मॉड को? सर माइनस का साइन लगा के। क्यों माइनस क्यों लगेगा? मॉड कैसे हटता है? जैसे अगर ऐसा मॉड ऑफ साइन एक्स है, मॉड को हटाने का तरीका क्या होता है? ये कहाँ पे, जैसे मॉड एक्स है अगर, तो ये कैसे ब्रेक होता है? अगर इनपुट पॉजिटिव है
तो as it is, नेगेटिव नेगेटिव है तो माइनस टाइम, जहाँ पे भी मॉड 0 होता है उसके बाद आप ब्रेक करते हो मॉड को, है यस ना? सर। तो ये वाला साइन का मॉड कहाँ पे 0 बनता है? x की कौन सी वैल्यू पे 0 होता है? साइन 0 पे, 0 पे। है ना? तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज ओपन होगा, और लेस देन 0 तो माइनस टाइम्स ओपन होगा। यस सर। अब t टेंड्स टू 0 है, अब यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 थोड़ी कुछ दिया हुआ है ना? यस सर। Yes. फिर इसके दो आंसर आएंगे। आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, याद करो। जब भी मॉड आए क्या करोगे? लिमिट्स में जब भी मॉड आए क्या करोगे? Sir, positive. सर मॉड को हटाने की कोशिश। ये नहीं बोला था मैंने इस आपको कहा था हिंदी में लिख भी लेना। सर लिमिट चेक करेंगे। सर पॉजिटिव वर्ड लेंगे। कौन सी लिमिट चेक करेंगे? सर RHL एंड LHL। क्या बोला था? जब भी स्पेशल फंक्शन आए, मॉड्यूलस फंक्शन आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए, हमेशा LHL RHL दोनों निकालोगे, में बोला था ऐसा कुछ? यस सर। Yes. LHL तो यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन दिखा, वैसे ही LHL RHL निकालो अलग से। LHL निकालो इसका, देखते हैं इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस LHL मतलब क्या हो जाएगा? 0 माइनस, अब 0 से लेस देन 0 में साइन कैसे ओपन होगा? माइनस x, बोलो। यस सर। अब ये माइनस बाहर चला जाएगा, वो बचा हुआ क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या है? -√2/8। क्लियर हुआ? यस सर। अब RHL निकालो। लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, आरएचएल में पॉजिटिव आ गया। RHL में पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव कितना हो जाएगा? 1। आंसर क्या आएगा? +√2/8। तो क्या लिमिट का आंसर क्या आएगा? सर डज नॉट डज नॉट सर एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अब देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था कि नहीं था? बोलो। यस सर बिल्कुल। हर Yes, sir. क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज सीखने को मिली थी। अब ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के ही लेने का कारण ये था कि आप मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस देखो कि मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम, मतलब मॉड्यूल के अंदर जो आगे वाली थ्योरी है उसमें सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में से क्वेश्चन लिए, और इसमें हमने समय भी इसलिए दिया क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे थे। ये मॉड्यूल भी अगर आपने सॉल्व कर ली, एडवांस आराम से निकलता है। ठीक है, मॉड्यूल और PYQ बस, इसके अलावा कोई तीसरी बुक जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें भी आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, डाउट डिस्कशन करना है, प्रॉपर्ली इसको एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझ के सॉल्व करना है, जो भी सिलेबस में। एडवांस में तो खैर सारा ही है। या समझ में आया कैसे सॉल्व किए? सारे क्वेश्चन अच्छे थे ये, है ना? यस सर। यस ओके, इसलिए कह रहा हूँ मॉड्यूल की थोड़ी प्रैक्टिस करा करो घर पे। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में सीरीज एक्सपांशन के थ्रू लिमिट्स को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग सीरीज एक्सपांशन, वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब तक जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया है उससे रिलेटेड मॉड्यूल में बहुत सारी चीजें होमवर्क के लिए। तो आपको मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 जो टॉपिक वाइज एक्सरसाइज उसको स्टार्ट कर देना है। पहली एक्सरसाइज तो ऑलरेडी मैंने पहले भी दे चुका था आपको पहले से, आपको बस अब वो दूसरी वाली सॉल्व करना है। हाँ बोलो। सर बाइनोमियल के लिए कैसे पढ़े हम? बाइनोमियल के लिए जो अभी हिमाचल HP वालों की एक्स्ट्रा क्लास चल रही मॉर्निंग में, उसमें मैं वो मैथ्स की क्लास 1 से 2 होती है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे। नेक्स्ट वीक उसमें मैं बाइनोमियल ही पढ़ूंगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो उसमें PYQs में करवाऊंगा, तो वहां से आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको थ्योरी भी समझना है अच्छे से, तो आप लोगों को मैं आपकी जो वो याद है मैथ्स की बनाई थी मैंने टेस्ट प्रिपरेशन शीट, यस सर। वो वाली सेव कर रखी सबने? यस सर। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सेव कर रखी मैंने। यस सेव कर सर, रखी डिस्क्रिप्शन यस सर है उसमें। तो वहां पे मैं उसी के में आगे बाइनोमियल के वन शॉट वीडियो जो लास्ट ईयर क्रैश कोर्स में कराए गए थे, वो वन शॉट वीडियो वहां पे अपलोड कर दूंगा। 2 या 3 वीडियो में पूरा बाइनोमियल हो जाएगा, देख लेना उसको। ठीक है, ओके सर। ओके।
वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।